हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बारे में। क्या क्या पूछे जा रहे हैं बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा भी 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा भी डीएलएड का पेपर था। क्या क्या पूछा गया था पेपर में वो हम आपको बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि मैथ में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हिंदी में भी 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैथ और हिंदी आपका अगर स्कोरिंग है, अगर आप चाहते हो कि इसमें ज़्यादा नंबर ला सके, तो आप मैथ को अगर चाहते हो 30 में अगर 25 क्वेश्चन भी बनाने के लिए, तो आपको क्या सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रश्न किस में पूछे जा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। संख्या पत्ती यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से करीब करीब आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संख्या पत्ती से कम 4 से 5 सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। संख्या पत्ती में पूछा क्या क्या जा रहा है वो हम आपको बताते हैं कि संख्या पत्ती में परिमेय अपरिमेय दिया रहता है कि क्वेश्चन में कि √2 क्या है, परिमेय है या परिमेय है, ऐसा सवाल पूछे जा रहे हैं। या तो आपको टर्मिनेटिंग का सवाल रहेगा, जैसे 14.444 ऐसा करके कोई सवाल रहेगा, पूछेगा आपसे कि ये टर्मिनेटिंग है मतलब इरेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। मतलब कि आपको रेशनल और इरेशनल नंबर से आपको करीब करीब पेपर में 1 से 2 सवाल मिल सकते हैं। संख्या पत्ती में अगर और हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से भी आपको मतलब कभी कभी पूछ दिया जा रहा है कि अभाज्य संख्या बताइए, मतलब को प्राइम नंबर भी बता रहेगा कि प्राइम नंबर क्या है। इसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपको 4 और उसमें बताना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हो गया, फिर आपका अगर को प्राइम नंबर होता है उसमें से भी आपको कभी कभी सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरा पेपर में था क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर चुनकर ऑप्शन में था कि 15, 20, 16 ऐसे 52 करके 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें आपको छांटना था कि को प्राइम नंबर क्या है। तो संख्या पत्ती हो गया। बहुपद से भी आपको 1 से 2 नंबर का 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण, पोलिनोमियल जिसका हिंदी होता है, हिंदी बहुपद जिसका इंग्लिश पोलिनोमियल होता है, और इससे करीब करीब आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहा है। पोलिनोमियल का अगर हम बात करते हैं यानी कि बहुपद में, तो आपको क्या पूछ रहा है, शून्यों का योग दे देगा। अगर उसमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मान लिया जाए ax² माइनस bx प्लस c के फॉर्म में, आपको शून्यों का योग दे देगा। या तो आपको क्वेश्चन दे दिया गया होगा 2x² माइनस 5x प्लस 3, ऐसा करके कोई क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको पूछेगा कि शून्यों का योग क्या है, शून्यों का गुणांक क्या है, या तो आपका उसका दोनों का रेशियो पूछ देगा। ऐसा सवाल आपको पोलिनोमियल में देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा भी शिफ्ट में क्या था कि गुणांक, शून्यों का गुणांक पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन दिया था कि यह क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि शून्यों का योग क्या होगा। इससे पहले मेरा एक दोस्त का पेपर था, उसमें आपको पूछा गया था, डायरेक्ट फार्मूला पूछा था कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यानी कि सम ऑफ रूट, सॉरी सम प्रोडक्ट ऑफ रूट, या एक दोस्त के पेपर में था सम ऑफ रूट। तो आपको पता होगा सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। और मेरे पेपर में था, इस पे एक क्वेश्चन दिया था और उसमें पूछा गया था शून्यों का गुणांक क्या होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ 2x² माइनस 5x प्लस 3 था, शून्यों का योग पूछ रहा था, तो 3/2 हो जाएगा, 3 रेशियो यानी कि 2 हो जाएगा। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा आपसे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसी सवाल के बेस्ट या तो आपको रूट निकालना रहेगा। इस तरह का सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है मैथ के लिए, क्योंकि इसमें करीब करीब आपको 2 से 3 सवाल मिल रहे हैं। आपको क्यों मिल रहे हैं, ये वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है मैथ में कि 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। या तो आपको एक एक यूनिक सोल्यूशन, आप नाम सुने होंगे, इकाई सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन रहेगा, या आपको मेनी सोल्यूशन हो रहेगा। मेरे शिफ्ट में ये दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे, एक यूनिक सोल्यूशन था और मेनी सोल्यूशन करके क्वेश्चन था, उसमें आपको बताना था कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, या दोनों कॉन्सिस्टेंट है। तो ये जो दोनों यूनिक सोल्यूशन होता है, ये दोनों क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है।
तो यही वाला सवाल मेरे पेपर में पूछा गया था। इससे पहले वाला भी पेपर में आप देखोगे तो एक से ये दोनों से सवाल बन रहे थे। यूनिक सोल्यूशन से क्या आपको कभी कभी इसका एक a1/a2 b1/b2 नहीं इक्वल होता b1/b2 के b1/b2 को, तो इस पर आपको क्या करा, या तो आपको k का मान पूछ लेगा, इसमें आपको क्या करेगा k का मान पूछ लेगा, या तो आप मेनी सोल्यूशन का एक इक्वेशन दे देगा, दो इक्वेशन दे देगा आपको, फिर उसमें पूछा जाएगा कि k का मान क्या होगा। इस तरह का सवाल आपको एक चर रेखिक वाले समीकरण में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रॉपर्टीज के बेस्ड सवाल आपको डीएलएड के एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आप अगर बात करते हो HCF LCM से, HCF LCM से करीब करीब आपको 1 से 2 सवाल आपको HCF और LCM से भी देखने को मिलता है। मेरा शिफ्ट में था HCF का सवाल था 420 और 130 दिया था, और इसका पूछ रहा था कि HCF क्या होगा। ऐसा सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर डीएलएड का एग्जाम की बात करें तो आपको इजी लेवल सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो 10th लेवल के ज़्यादा सवाल को इसमें पुटअप कर रहे हैं बिहार डीएलएड का। औसत का भी आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। औसत का भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन करीब करीब मिल जाता है आपको पेपर में हर एक शिफ्ट में। ये बात मैं 17 तारीख हम अपने एग्जाम के व्यू से नहीं बता रहा हूँ, ये जो है 14 से 17 और 18 आज आने तक ये पूरा पैटर्न इसी बेस्ड का रहा है। औसत का भी पूछ रहा है, सब पेपर में सब शिफ्ट में आपको औसत का सवाल देखने को मिलता है। इसी तरह अगर CI का भी बात करो तो CI से भी मेरा शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था। अगर 14 का बात करते हो उसमें भी आपको एक सवाल 2 सवाल मिल रहे थे, और 15 को भी मिल रहा था। और त्रिभुज वृत्त और चतुर्भुज से दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत फायदा देगा, यानी कि अगर इसको पूरा मिलाकर हम बोल दे एक ज्यामिति, क्या बोल देते हैं इसको, ज्यामिति। ज्यामिति से आप यकीन नहीं करोगे मित्रों, इससे करीब करीब आपको 5 से 8 सवाल देखने को मिल रहा है। ज्यामिति का 5 से 8 सवाल आपको देखने को मिल रहा है। 14 का पेपर में ले लो रिव्यू, या 15 का ले लो, या 16 का ले लो, चाहे 17 का आप पेपर उठा लो, आप ज्यामिति का 5 से 8 सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, हर एक डेट में। तो आपको ज्यामिति थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डीप में जाना है, बस इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है इस तीनों चैप्टर का वो आप अध्ययन कर लीजिएगा, और उसमें रिलेटेड छोटे छोटे सवाल, आने की इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला एंगल दे दिया है, ये वाला आप बताइए, चाहे ये वाला बताइए। अगर त्रिभुज का बात करें तो ये ऐसा सवाल दे देगा, ऐसे कंस्ट्रक्शन मेरे शिफ्ट में ऐसा सवाल था और इसका मान पूछ रहा था। मतलब कि आपको मॉडरेट लेवल का सवाल पूछे जा रहे हैं, इजी लेवल का सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ज्यामिति में आपको क्या करना है, पढ़ना है, और 5 से 8 सवाल आपको देखने को मिलेगा बिहार डीएलएड, यानी कि जो 19 तारीख को शिफ्ट होने वाला है। तीनों शिफ्ट में आप मिला जाइएगा, उसके बाद बताइएगा कि नहीं भैया मेरे शिफ्ट में तो ज्यामिति का एक भी सवाल नहीं आया था, या आप बताइएगा 2 से 3 आएगा। मैं बताता हूं दोस्तों, यकीन मानो आप 5 से 8 सवाल इससे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% मैं कहता हूं। और आप क्षेत्रमिति का बात करते हो तो क्षेत्रमिति का भी आपको सवाल देखने को मिल रहा है एग्जाम में। क्षेत्रमिति से भी करीब करीब 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। क्षेत्रमिति से भी करीब करीब आपको मेंसुरेशन से 3 या 4 सवाल मिल जाएंगे। संख्या पत्ति से भी हर एक शिफ्ट में 2 या 3 पूछे जा रहे हैं। मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था। संख्याकी का मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था। उसमें भी था क्या, मीन दिया था, उसमें ऐड कर रहा था, हर एक मीन में क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। तो ओवरऑल जो मीन हमारा माध्य निकलेगा क्या हो जाएगा, उसमें जब सब में एक ए ऐड हो रहा था तो सब में आप ऐड हो रहा था, तो आप मीन में भी क्या करिएगा, ए ऐड कर दीजिएगा। 2 संख्याकी से भी पूछा गया था, 17 तारीख को संख्याकी पूछा गया था, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और फर्स्ट शिफ्ट का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कि हर एक शिफ्ट में आपको संख्याकी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। आप अगर बात करते हो त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का मेरे शिफ्ट में 2 सवाल था, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में आपको 3 या 4 भी देखने को मिल रहा है। त्रिकोणमिति से मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था 17 तारीख यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में, या आप बात करते हो 14 या 15 या फिर सेकेंड शिफ्ट का उसके बारे में, तो 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको त्रिकोणमिति से देखने को मिलेगा। निर्देशांक ज्यामिति
निर्देशांक ज्यामिति से यकीन नहीं मानो दोस्तों, इसमें आपको सेंट्रॉइड अगर बात कर लो, चाहे डिस्टेंस फार्मूले से बात कर लो, या ओरिजिन का बात कर लो, या फिर आप रेशियो वाला सवाल का अगर बात करते हो, तो मिला जुलाकर इससे 3 से 4 सवाल हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। निर्देशांक ज्यामिति से 3 से 4 शिफ्ट 4 सवाल देखने को मिल रहा है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लेना है, ओरिजिन का जो सूत्र है वो पढ़ लेना है आपको, फिर इससे रिलेटेड जो अनुपात वाला सवाल होता है वो वाला आपको पढ़ लेना। फिर ऐसे दिया होता है समान कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई पे ये है, मेरे शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन था, और आपको पॉइंट दिया रहता है लाइन सेगमेंट का 2, उसमें आपको ऐसा सवाल पूछे जा रहे हैं। आप अगर बात करते हो प्रतिशत या छूट से, तो इससे भी करीब करीब 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलता है। मतलब कि पूरा अगर आप बात कर लेते हो, तो ये जो पूरा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में, वो ज़्यादा कंपटीशन लेवल का जो जनरल मैथ होता है वो नहीं पूछे जा रहे हैं। हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस हम लोग पास किया है, जो 10th क्लास को मैट्रिक आने की जो पास किए हैं, उससे आपको सब सवाल देखने को मिलेगा। आपको मैं बताया ज्यामिति से 5 से 8 मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति से 3 या 4 मिलेगा। मतलब आप अगर करीब करीब अगर मान लेते हो, इस पूरे अगर मिलाते हो, तो 20 से 25 सवाल आपको 10th क्लास का मिलेगा। 20 से 25 क्वेश्चन आपको 10th का मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत 1-2 प्रॉफिट लॉस ये सब मिलाकर आपको 5 या 6 क्वेश्चन उससे मिला देता है, करीब करीब 30 क्वेश्चन हो जाता है। तो आप मैथ में ये वाला चैप्टर पढ़िएगा, ज़्यादा आपको इससे पूछा जाएगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, प्रॉपर्टीज बेस्ड सवाल आते हैं, आपको ये वाला 5 से 8 मिलेंगे। निर्देशांक ज्यामिति अगर आप पढ़ लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, ज़्यादा इसमें क्या पूछे जा रहे हैं, या तो आपको एंगल दे दिया रहेगा, या तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सवाल होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। मेरे भी शिफ्ट में त्रिकोणमिति का जो सवाल था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड था। ओके, अब हम बात करते हैं हिंदी में क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी में दोस्तों क्या पढ़ना है, अलंकार। अलंकार सबसे पहले हिंदी में अलंकार पढ़ना है। बता दें दोस्तों कि अलंकार से करीब करीब हर एक शिफ्ट में अगर बात करते हो, तो 5 से 8 सवाल आपको अलंकार से देखने को मिल रहा है। 5 से 8 सवाल आपको अलंकार से देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको सबसे पहले अलंकार को पढ़ना है। अलंकार से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, तो फिर आप हमको बताइएगा कि भैया आप मेरे शिफ्ट में तो नहीं आया, या दोस्त मेरे शिफ्ट में नहीं आया। 5 से 8 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में बिल्कुल दिखेंगे, यानी कि 19 तारीख को भी, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको 5 से 8 सवाल आपको अलंकार से देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको मुहावरा हो गया, मुहावरा, फिर पर्यायवाची शब्द, जैसे पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलेगा। मुहावरा भी आपको करीब करीब 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, और पर्यायवाची शब्द से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। पर्यायवाची शब्द जो हमारे शिफ्ट में पूछा गया था वो कृष्ण का पर्यायवाची था। मुहावरे था क्या, गड़े मुर्दे को उखाड़ना का अर्थ क्या होता है, ये मुहावरा में पूछा गया था। एक मुहावरा और था, मतलब 2 क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, और 8 क्वेश्चन आपको अलंकार से पूछा गया था मेरे शिफ्ट में। और पर्यायवाची शब्द 1 पूछा गया था। अशुद्धि, शुद्धि और अशुद्धि भी पूछे जा रहे हैं। शुद्धि और अशुद्धि, शुद्धि और अशुद्धि से भी करीब करीब 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा मेरे शिफ्ट में। इसमें आप अगर बात करते हो तो करीब करीब 3 से 4 सवाल इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक गद्यांश का क्वेश्चन था, गद्यांश का 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है मेरे शिफ्ट में। एक क्वेश्चन गद्यांश का था, और अलंकार का 8 क्वेश्चन था। मुहावरा 2 हो गया, पर्यायवाची शब्द में 2 क्वेश्चन था, शुद्धि और अशुद्धि से 3 या 4 क्वेश्चन थे, गद्यांश का भी 1 था। और आप समास का अगर बात करते हो, समास हो गया, समास, और समास से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समास से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समास हो गया। फिर संधि से भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। संधि मेरा था, समास मेरा था, पूछा गया जब सवाल था वो समास में पूछा गया था कि महान है जो दो, उसका जो समास क्या है। और संधि में पूछा गया था देवेंद्र का संधि क्या है, देवेंद्र का संधि क्या है। तो समास और संधि भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन समास का देखने को मिल सकता है, या संधि को भी 2 क्वेश्चन मिलेगा। ओके, जो देखने को मिल सकता है वो आपको क्या क्या मिल सकता है,
गधा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारे शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन था हमारे 17 शादी के फर्स्ट शिफ्ट में। प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय से भी 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा। मेरे शिफ्ट में प्रत्यय से सवाल था 2। मेरे शिफ्ट में प्रत्यय से जो सवाल पूछा गया था वो कितना था? 2 था। मुहावरा, गद्यांश और कभी 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 भाषा और व्याकरण से भी करीब करीब 1-2 सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप हिंदी का अगर ओवरव्यू बात करते हो तो आपको क्या करना है? अलंकार पे फोकस करना है। अलंकार को पढ़ लीजिए और शुद्धि और अशुद्धि ये वाला सवाल जो है ज्यादा पूछता है। और समास और संधि हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सबसे समास, ये बिहार डीएलएड में अलंकार से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम ये आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि अलंकार हम नहीं पढ़ कर गए थे दोस्तों, और अलंकार से 5 से करीब करीब 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। मेरे शिफ्ट में करीब करीब 8 क्वेश्चन था अलंकार से, और ये मैं नहीं पढ़ा था, जो कि बहुत बड़ा गलती किया था मैंने। और सब मैंने ठीक ठाक बना दिया था, मतलब करीब करीब 25 सवाल मैंने हिंदी का बना लिया था। केवल अलंकार मेरे से नहीं बना था क्योंकि मैं अलंकार को नहीं पढ़ा था। उतना सोचा था कि नहीं कि सवाल पूछे जाएंगे, बट इसमें करीब करीब 8 सवाल मेरे शिफ्ट में था। तो आप अलंकार को जरूर पढ़िएगा मित्रों हिंदी में। अगर आप बात करते हो साइंस और एसएसटी और फिर बात करते हो रीजनिंग का, तो हम आपको रीजनिंग ये सब के भी बारे में आपको बता देते हैं। बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में अगर बात करना है तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं कि टेंस में आपको बिहार डीएलएड का जो पेपर हो रहा है उसमें करीब करीब आपको 5 से 8 सवाल आपको टेंस से देखने को मिलेगा। मेरे शिफ्ट में करीब करीब 7 क्वेश्चन टेंस से था, क्योंकि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो टेंस जो है करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है हर एक शिफ्ट में। वॉइस से आपको हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और नरेशन से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। वॉइस और नरेशन से अगर मिलाकर आप बताओगे तो 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मेरे शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन था इससे, और इससे भी 2 क्वेश्चन था। भार्व से करीब करीब 5 से 6 सवाल, भार्व से करीब करीब 5 से 6 सवाल। भार्व में क्या क्या पूछे जा रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। भार्व से जो इनफिनाइट और नॉन फिनाइट का जो टॉपिक है, नॉन फिनाइट का मेरे जो शिफ्ट में पूछा गया था, नॉन फिनाइट से करीब करीब 4 सवाल पूछे गए थे। नॉन फिनाइट्स का 4 सवाल थे। और फिर ईडियम और फ्रेज का अगर बात करते हो, ईडियम और फ्रेज को अगर मिला देके करीब करीब 2 से 3 या 4 भी किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मेरे ईडियम और फ्रेज करीब 3 था मेरे शिफ्ट में, और वर्ब से 5 या 6 क्वेश्चन था इससे, और नरेशन से 2, वॉइस से भी 2, और टेंस से करीब करीब 7 से 8 सवाल मेरे था शिफ्ट में। और ये टेंस जो है बहुत ही सिंपल सा पूछे जा रहे हैं। इसमें केवल स्ट्रक्चर को आपको अगर याद होगा, स्ट्रक्चर टेंस का, या फिर आप इसका रूल पढ़े होंगे टेंस में, तो उससे क्या करा, करीब करीब आपको उससे सवाल पूछे जा रहे हैं 7 से 8। स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा, और इसमें जो रूल है वो आप पढ़ लीजिएगा। वॉइस से 2 क्वेश्चन और नरेशन से भी 2, और 5 या 6 क्वेश्चन आपको वर्ब से मिलेगा। इसमें क्या होता है कि बिसाइड वाला भी सवाल करीब करीब मेरे शिफ्ट में बिसाइड का जो रूल है वो उससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था बिसाइड वाला। और इडियम और फ्रेज 2 से 3 पूछा गया था। फ्रेज हमारा था कीथ एंड कीन का फ्रेज क्या होता है, KITH, कीथ एंड कीन का फ्रेज पूछा गया था कि इसका फ्रेज क्या है। तो इसका जो मान लीजिएगा नॉन फिनाइट से करीब करीब 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात करते हैं तो रीजनिंग से क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तब आइए हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग में बिहार डीएलएड का एग्जाम जो हो रहा है उसमें क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो न्याय और संगत जो होता है, इससे कथन एवं तर्क और कथन एवं धारणाएं, कथन एवं निष्कर्ष से, ये अगर टॉपिक को अगर मिला जाते हैं कथन से केवल और निष्कर्ष, ये सब मिलाकर करीब करीब आपको 8 से 12 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि कथन और निष्कर्ष से आपको देखने को मिल जाएगा। का बात करो तो मेरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था, तो दिशा से भी 1 क्वेश्चन आपको, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कर्म परीक्षण, ये इससे कर्म मतलब पोजीशन कर्म दिया रहेगा, जैसे इस तरह का भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस तरह से करीब करीब आपको 4 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कर्म परीक्षण से मिलेगा, वर्णमाला से भी मिलेगा आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपका इसका भी मिलेगा। शब्द का तार्किक कर्म,
मतलब शब्दों का तार्किक। और अगर रीजनिंग का अगर बात करते हो तो कोडिंग और डिकोडिंग से, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग से भी करीब करीब आपको 2 या 3 सवाल इससे भी देखने को मिलता है। मेरे शिफ्ट में कोडिंग और डिकोडिंग का 2 सवाल था, कोडिंग और डिकोडिंग का 2 सवाल था। मतलब ये सवाल था मेरे शिफ्ट में EARTH, मतलब जो दिया गया था इससे पहले उसको क्या किया था, उल्टा करके लिखा था। तो ई का उल्टा क्या होता है अल्फाबेटी में, ये भी होता है, और ए का क्या होता है, जेड होता है। इस तरह का सवाल आपके डिकोडिंग और कोडिंग से पूछे जा रहे हैं। अगर आप बात करते हो तो नंबर सीरीज, ये सबसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से भी आपको देखने को सवाल मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से भी देखने को रीजनिंग में मिल सकता है। मेरे शिफ्ट में 2 सवाल थे ब्लड रिलेशन से। ओके, और पजल, अगर पजल का बात करते हो तो पजल का भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको पजल का मिल जाएगा। पजल का सवाल भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ज़्यादा अगर रीजनिंग का जो पूछे जा रहे हैं सवाल, वो क्या है हमारा कथन और न्याय संगत, ये सबसे 8 से 12 सवाल पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग 2 मिला लीजिए, पजल 3 4 पूछे जा रहे हैं, और ब्लड रिलेशन 2 हो गया। एक हो गया हमारा क्या, दिशा हो गया, वर्णमाला और शब्दों का तार्किक कर्म, ये सब भी हमारे एनालॉगी, ये सब सवाल भी हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक फिगर वाला एनालॉगी का सवाल फिगर दिया गया था, मतलब इस तरह का सवाल था, इस तरह का सवाल था। और शायद इस तरह का फिर चौथा हमारा पूछ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह का अगर सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इस तरह से आप क्या करिएगा, कथन और निष्कर्ष वे वाला जो टॉपिक है उसको आप ज़्यादा पढ़िएगा रीजनिंग में। फिर आप पजल को देख लीजिएगा, कोडिंग और डिकोडिंग को देख लीजिएगा, जो हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, नंबर याद कर लीजिएगा, ABCD वाला 1 से 26 तक याद कर लीजिएगा। और उसका उसके उसी से आपको क्वेश्चन बना दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमारा शिफ्ट में था कि शुरू से 21वां और पीछे से, मतलब कि अंतिम से क्या है 22वां है, तो बीच वाला टर्म क्या होगा। इस तरह से सवाल आपको अल्फाबेटिक सीरीज का देखने को मिलेगा। अगर आप बात करते हो साइंस और SST को, आपको कुछ नहीं करना है मित्रों। जो हम लोग 10th क्लास में साइंस को पढ़े थे, यानी कि साइंस वाला, साइंस 10th क्लास से आपको पढ़ना है, और SST भी आपको क्या करना है 10th से पढ़ना है, क्योंकि इसी से आपको नॉर्मल सा सवाल देखने को मिल रहा है। 10th का साइंस का बुक आपके पास होगा, और SST का भी बुक आपके पास 10th का होगा। आप इसका SST आप उतना ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ना है। इसका जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है, मतलब जो चुनिंदा सवाल, उसको आपको पढ़ना है। और इसमें क्या करना है, सिंपल सा जो टॉपिक होता है, केमिकल रिएक्शन जैसे हो गया, फार्मूला बेस जैसे केमिकल रिएक्शन सूत्र से पूछे जा रहे हैं इसमें सवाल। मेरे शिफ्ट में साइंस का जो सवाल था, ऐसा सवाल था। बायोलॉजी का सवाल अगर बात करते हो, क्रोमोसोम की संख्या, इस तरह का सवाल था। और एक जो सवाल था हाइट वाला, जो फार्मूला U² होता है, फार्मूला 2G, और इसी पर अगर एंगल होता है तो क्या होता है U² साइन थीटा बाई 2G। इस तरह का सवाल मेरे शिफ्ट में पूछे गए थे। और यूनिट जैसे हो गया कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या में, कमर्शियल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो था यूनिट पूछा गया था कि क्या होता है। और इस तरह का सवाल पूछे जाएंगे। SST में आपको एक सवाल पूछा गया था, वो हम आपको बताते हैं कि जैसे पूछा गया था SST में, भारत का पंछी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंछी पूछा गया था SST में। अगर आप और बात करते हैं तो UAE का स्थापना क्या हुआ था, ये पूछा गया था आपको SST में। इस तरह का आपको सवाल देखने को मिलेगा, यानी कि 10th का जो बेसिक सवाल बनते हैं साइंस का और SST का, वो आप अध्ययन कर लीजिएगा। उससे आपको देखने को सवाल इसी में आपको क्या हो जाएगा, फंस जाएगा पेपर में। ओके, तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो जो हमने बनाया, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, इस मेरे शिफ्ट में ऐसा ऐसा सवाल आए थे और आपने ऐसा बताया था जो नहीं आया था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मित्रों। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।